का नाम था ठगपुरा। गांव का बच्चा बच्चा जैसे माँ के पेट से ठगी सीख कर आया था। ठगी के काम से गांव का कोई भी इंसान खुद को बचा ना सका था। उसी गांव में नंदू के चाचा भी रहते थे। ठगपुरा में रहने कारण नंदू के चाचा भी इस ठगी की संझा से बच न सके थे। ठगी के बेमिसाल झाताओं में उनकी गिनती होती थी। इसी कारण उन्हें गांव वालों ने चाचा ठग का नाम दे दिया था। मगर सब उन्हें सिर्फ चाचा ही कहते थे। नंदू आज पहली बार अपने चाचा के गांव आया था। इसी कारण वह गांव के लोगों के स्वभाव से परिचित न था। बेटा, तुम यहाँ कितने दिन रहने आए हो? बस चाचा, 3-4 दिन, फिर मुझे मामी के यहाँ जाना है। ठीक है बेटे। चाचा अपने काम में लग गए। मगर नंदू की समझ में न आया कि उसके चाचा ने उससे ऐसा प्रश्न क्यों किया था। इस बारे में वह काफी देर तक सोचता रहा, मगर उसकी समझ में न आया। आखिरकार वह सो गया। बेटे, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले एक बात बता देना उचित समझता हूँ। देखो बेटा, समय बहुत खराब है। वैसे भी यह गांव बदनाम है और गांव वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। बाहर से आने वाले को यहाँ खास सावधानी बरतनी पड़ती है। अतः घर से ज्यादा दूर मत जाना। कहकर चाचा खेत पर चले गए। दोपहर के समय नंदू ने सोचा कि क्यों न गांव की रौनक ही देख ली जाए। यह सोचकर वह घर से बाहर निकल गया। अभी वह कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसके पास एक आदमी आया। नंदू ने देखा कि वह एक आंख से काना था। काहे भैया, का हाल है? मेरा नाम मगन है, तुम राघव हो ना? नहीं, मेरा नाम नंदू है। अच्छा अच्छा, नाम में कुछ गलती हो गई। वैसे मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं। तुम्हारे दादा से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। अच्छी बैठक रहती थी। उन्हें तो गुजरे हुए भी वर्षों हो गए। आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, इसीलिए आप उनके साथियों में से मालूम नहीं पड़ते। ओह, यह बात नहीं है बेटे। असल में मैं अपनी देखरेख बहुत ज्यादा रखता हूं, इसलिए मेरी उम्र का एहसास नहीं होता। खैर छोड़ो, अब काम की बात पर आ जाओ। काम की बात? कौन से काम की बात? मैं बताता हूं बेटे, जरा कान खोल कर सुनो। वैसे तो तुम खुद ही देख रहे हो मेरी एक आंख नहीं है। जानते हो इसका क्या कारण है? ना तो मैं जानता हूं और ना जानना चाहता। नंदू बिना वजह गले पड़ी इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। इतना कहकर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उस व्यक्ति ने उसका हाथ थाम लिया। सुनो बेटे, पहले मेरी सुनो। जानते हो मेरी एक आंख क्यों है? क्योंकि दूसरी आंख तुम्हारे दादा के पास गिरवी रखी है। उन्होंने वायदा किया था तुम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से भी ले लेना। संयोग से आज उनके पोते यानी तुमसे भेंट हो गई, इसलिए लाओ, दे दो मेरी आंख। यह सुनकर नंदू घबरा गया। यह तो अजीब मुसीबत है, उसने सोचा। नंदू की खामोशी देखकर वह व्यक्ति गर्मी अख्तियार करने लगा। बात बढ़ने लगी तो नंदू को एक उपाय सूझा। ठीक है भाई, यदि तुम्हारी आंख हमारे यहाँ गिरवी रखी है तो तुम घर चलो। चाचा के पास रखी तो है, मगर वे मुझे हाथ नहीं लगाने देंगे। तुम ही चलकर ले लो। यह सुनकर मग्न नामक वह व्यक्ति नंदू के साथ चाचा के घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने पाया कि चाचा उसी का इंतजार कर रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी चाचा को सारी बातें बताईं। हालांकि चाचा उसके साथ मग्न को देखते ही समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। फिर भी नंदू से सारी बात सुनने के बाद उन्होंने अनजान बनकर मग्न से पूछा। कहो भाई मगन, कैसे आना हुआ? जी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। वैसे आप तो जानते ही होंगे कि इनके दादा यानी आपके पिताजी बड़े सज्जन पुरुष थे। सारे गांव की देखभाल रखते थे और मुश्किल समय में सबकी मदद भी करते थे। जी, वह तो ठीक है, मगर यह तो बताइए कि आज आपको हमारे पिताजी की याद कैसे आ गई? अब काहे बताओ चाचा, याद तो बहुत दिनों से आ रही थी मगर अब तक दिल में ही छुपा रखी थी।
असल में चाचा बात यह है कि एक बार गांव में बड़ी भयंकर बीमारी फैल गई थी, तो मैंने अपने बीवी बच्चों और जमीन को बचाने के लिए आपके पिताजी के पास अपनी एक आंख गिरवी रख दी थी। अब यह रही उधार ली गई रकम और अब मैं नंदू से अपनी आंख वापस मांग रहा हूं। यह इस बात के फैसले के लिए मुझे आपके पास ले आया। तब चाचा ने मगन को समझा बुझाकर एक दिन की मोहलत ले ली। मगन के जाने के बाद देखा, हो गया ना लफड़ा, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा था कि कितने दिन रहोगे। नंदू चुप रहा। फिर चाचा पास के बूचड़खाने की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ भेड़ बकरियों की आंखें खरीदीं और वापस लौट आए। वापस आकर उन्होंने नंदू को कुछ समझाया और दोनों सो गए। अगले दिन मगन मियाँ चाचा के यहाँ पहुंचे। उन्होंने देखा कि चाचा घर पर नहीं है। उन्होंने नंदू पर अपनी हेकड़ी जमानी शुरू कर दी। देखो नंदू भाई, जल्दी से मुझे मेरी आंख ला दो। वह जानता था कि नंदू के पास आंख होगी ही नहीं तो वह देगा कहां से। मगर नंदू ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया। वह तेजी से अंदर गया और चाचा की योजना के तहत वह अंदर से एक बकरी की आंख ले आया। लो भाई तुम्हारी आंख। मग्न ने चौंक कर नंदू की हथेली पर रखी आंख को देखा, फिर उसे अपने हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगा। वह मन ही मन परेशान भी हो रहा था, मगर आखिरकार ठगपुरा की इज्जत का प्रश्न था। उलट पुलट कर देखने के बाद मग्न ने मुंह बनाकर कहा, यह तो बड़ी है, यह मेरी आंख नहीं है। वह समझ रहा था कि नंदू के पास वही एक आंख होगी, मगर ऐसा तो था ही नहीं। नंदू वापस अंदर गया और दूसरी आंख ले आया। तब ये वाली होगी। नहीं, यह भी मेरी आंख नहीं है। तब नंदू ने योजनाबद्ध तरीके से एक दो बार और आंखें दिखाईं, मगर जब मगन ने उन्हें अपनी आंखें ना बताई, तो नंदू झुझलाकर वह टोकरी जिसमें आंखें रखी थीं, उठा लाया। इसमें से छांट ले अपनी। तुम्हारे जैसे बहुत से गरीबों ने दादाजी के पास अपनी आंखें गिरवी रख दी थी। सभी आंखों से अपनी आंख ढूंढने का नाटक किया। फिर कुछ देर बाद यह क्या मजाक है? क्यों, क्या हुआ? देखो चुपचाप, शराफत से मुझे मेरी आंख वापस लौटा दो। क्यों, इसमें तुम्हारी आंख नहीं है क्या? लड़के मुझे ज्यादा बकवास पसंद नहीं है। शराफत से मेरी आंख दो वरना दुगुनी रकम वसूल लूंगा। यह गर्मा गर्मी सुनकर अंदर खामोश बैठे नंदू से यह सब नाटक करवा रहे चाचा फुर्ती से बाहर आए। मगन भाई, इस तरह तो तुम्हारी आंख मिलने से रही। ऐसा करो, तुम अपनी आंख नंदू को दे जाओ, ताकि कल वह तुम्हारी दूसरी आंख से मिलाकर वैसी ही आंख तलाश दे। क्या? अगर कहो तो मैं निकाल दूं, मगन भाई। इतना सुनते ही मग्न मियाँ वहां से इस तरह भागे जैसे उनके पीछे यमदूत पड़े हों। मग्न मियाँ को इस तरह भागते देख चाचा भतीजे खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह चाचा ने नंदू की जान बचाकर बुद्धिमत्ता की नई मिसाल कायम कर दी। यह कहानी सिद्ध करती है कि बुद्धिमान कभी मात नहीं खाता। अतः हमें बुद्धिमान बनने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए। शिक्षा अवसर पड़ने पर जो युक्ति काम कर जाए वही बुद्धिमत्ता कहलाती है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी जगह करना चाहिए जहां